अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। तो पहली बार जो मुझे देख रहा है उसको सबसे पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज का जो टॉपिक है वो है सितारा आपी के हवाले से, जो कि मैं नैना अकबर है उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ मैं, और इस हवाले से मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट टाइम मैं उनके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने सितारा आपी के व्लॉग्स देखती हूँ और अब के मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा, जिसमें मुझे बहुत अजीब सा रोना भी आ रहा था कि यार इतना कोई मतलब अपने घर वाले जब ऐसा करते हैं तो बहुत दुख होता है, जब अपना तो फिर गैरों की क्या बात करें इंसान। तो और नैना की भी वीडियो मैंने देखी, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बेचारी भी बहुत मतलब अंदर से उसका एक जो गुस्सा होता है वो बाहर आ रहा था, वो दिख रहा था कि यार उसको भी बहुत बुरा लगा कि अभी जो तो उनके ससुराल के बच्चे ने ही बात की सितारा आपी के सितारा आपी जो है वो उस बच्चे की चाची लगती है, उनके शौहर जो है वो चाचू। तो उस बच्चे की मैंने वीडियो देखी, वो बच्चा तो नहीं खैर बहुत बड़ा है, और उनके लिए हाँ जिस तरह वो बात कर सितारा आंटी, तो यार कोई अपनी आंटी के लिए, अपनी चाची के लिए कोई ऐसे बात कर सकता है जो कि उनके साथ इतना बुरा हुआ हो और फिर भी उनको तरस नहीं आता, अंदर से दिल नहीं दुखता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मर्द है। और अगर उनकी वालदा उनके साथ शामिल है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है, मर्द इतना नहीं समझ पाते, और अगर कुछ समझ पाते भी हैं तो उनको बहुत समझाना पड़ता है। मगर खैर दुख इस बात का ये बहुत। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि सितारा आंटी ने, जो कि वो बोल रहा था, सितारा आंटी ने खुद अपने शौहर की शादी करवाई दूसरी, ये सब कुछ प्लानिंग था और ये सब कुछ एक गेम था, ठीक है। इस तरह से कह रहा है कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत गुस्सा हो गई थी जब वो वहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि कैसे कोई मजाक चल रहा है। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुई कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सितारा का क्या होगा। पहले तो जब उन्होंने देखा कि ये सब ड्रामा चल रहा है, तो बस ऐसी एक प्लानिंग है इस तरह, तो वो बहुत गुस्सा है कि यार तुम लोगों ने क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मुझे हैरत हो रही है वो बच्चे ने क्या सोच के ये सब कुछ बोल दिया कि मुझे व्यूज आ जाएंगे या मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लोग बोलेंगे वो हो तुमने सच्चाई बता दी हमारी हमें सितारा की, हम तो बिला बच्चों उसके सपोर्ट में थे। तो खैर ऐसा तो नहीं हो सकता, व्यूज़ लाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना कोई गिर सकता है। यार चलो आप अच्छा ही बोल रहे थे, सही। मेरी नैना बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी कब से उससे बात है, मुझे चैनल को भी 1 साल हो गया, मगर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सितारा आपी की कोई पिक्चर लगा के वीडियो बनाई हो या कुछ भी। कब से उनके साथ हो रहा है, कितना टाइम हो गया, मगर ऐसा नहीं हुआ कि उनकी शादी के ऊपर, हालांकि कितने लोग जिनका यूट्यूब चल भी रहा है वो भी लगे पड़े हैं उनके लिए, बस खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, अच्छाई के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो यार मैं ये बात बोलूँगी, एक तो उनके साथ इतना बुरा हुआ। एक औरत, सही है, अगर ना शौहर मजाक में भी कह देता है ना, कितने शौहर होते हैं, हमारे भी शौहर होते, कह देते हैं चलो भैया दूसरी शादी कर रहे हैं सर, उस वक्त औरत कह तो देती है हाँ भाई कर ले चाहे कर ले, ये तो हर जगह ही होता है। मगर एक औरत के ना दिल में एक अलग से दर्द होता है कि यार ऐसा मजाक नहीं किया करें, क्योंकि ऐसा मजाक बर्दाश्त भी नहीं होता किसी से। मगर उस बेचारी के साथ तो हो ही गया, ये भी नहीं कि यार उनका कोई बेबी ना हो, बच्चा ना हो, 3 बच्चा, वो भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। ऊपर से सबसे छोटी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो मतलब कैसे इंसान ये कैसे सोच सकता है कि यार करवा दो। और चलो अगर एक बात है कि वो बच्चा अपने अल्फाजों से ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने यूट्यूब के लिए सब कुछ करा, तो अभी भाई अभी 1 मिनट का नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, 1 मिनट के बाद 5 मिनट क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो कैसे सोच सकती हैं कि मेरा यूट्यूब इस चीज़ से चल सकता है कि मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दूं और मतलब इस तरह मेरा चैनल क्या पता चल जाए। ऐसा तो सोच भी नहीं सकती औरत कि अपने साथ पूरी ज्यादती कर दे कि पहले शौहर की दूसरी शादी करवा दे। तो और ये भी नहीं कि उसको इस बात का पता हो, पूरा 100% यकीन हो कि हाँ मैं करवा दूंगी तो मेरा यूट्यूब चल जाएगा। कि तो इतनी गलत बात उसने की है। मैंने नैना की भी वीडियो देखी, उसको भी इतना गुस्सा आ रहा था। तो मुझे भी, मेरी उससे बात होती रहती है, मैं मिल नहीं पा रही क्योंकि मैं एक जगह बहुत दूर होती हूँ, वो बहुत काफ़ी दूर रहती है, तो मैं नहीं मिल पाती क्योंकि मेरी भी छोटी बेटी है इस वजह से। तो मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, वो उसको भी इतना दुख था और मैं भी उसकी जब बातें सुनती हूँ जब वो इस टॉपिक पर बात करती है तो मुझे इतना अंदर से फील होता है कि हाँ यार नहीं, लोग बहुत गलत वीडियोज़ बना रहे हैं। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, जितने लोग भी देख रहे हैं उन तक तो मैसेज पहुंचे कि मतलब इस तरह की वो बिल्कुल भी नहीं है, वो इतनी अच्छी है। जब इस तरह हम भी अगर सोचें ना कि यार एक बार एक जहन आता है कि यार कैसे औरत बर्दाश्त कर रही है इतना, कि अगर चलो दूसरी शादी तो दूर की बात है, अगर शौहर रोजाना डांट रहा है, ताने दे रहा है, कोई ना कोई अपने ससुराल में इज्जत ही रख रहा, अपने घर में इज्जत ही रख रहा, मार, तो वो औरत भी बोलती है भाई तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो, कि सामने वाली औरत कि तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो, कैसे छोड़ दो भाई इस आदमी को। तो उसको पता होता है कि यार वो कैसे बर्दाश्त कर रही है और किस लिए बर्दाश्त कर रही है। और इसी तरह दूसरी शादी कर भी अगर सामने वाली की मतलब जिस तरह सितारा आएगी, तो मैं कभी बोल सकती हूँ कि यार कैसे वो आप बर्दाश्त कर रही हैं, छोड़ दे भाई ऐसे इंसान को, यार आप भी अपनी दूसरी शादी करें, घर बसा लें, छोड़ दो आदमी को। मगर अगर हम सच में इमेजिन करके सोचें और उस जगह पर अपने आप को रख के सोचें तो पता है कि अब सब कुछ ना एक पलट सा जाता है, 1 मिनट के लिए लड़की सुन हो जाती है यार कि सच में ऐसा नहीं हो सकता कि हम कैसे छोड़ दें। क्योंकि पता है जब एक लड़की बेटी होती है ना तो वो तब भी थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है, बल्कि पूरी कमज़ोर होती है। मैं कहती हूँ बीवी जब बनती है वो तब भी कमज़ोर होती है, ठीक है।
किसी बहुत मुश्किल चीज़ों का सामना नहीं कर पाती, मगर जब वो माँ बन जाती है ना, तो जब उसके सामने उसके बच्चे होते हैं, जो वो सोचती है कि मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला, फिर उसको किस तरह से मैंने पाला है। एक एक दिन गुजरता है, एक एक मिनट माँ को पता चल रहा होता है किस तरह मैं अपने बच्चों को खुशियाँ दूँ, क्या करूँ। ठीक है, इसकी कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़, तो वो बच्चों के लिए हर चीज़ का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि वो शुरू से ही वो अपने जब बच्चे को पैदा करती है, वो सोच लेती है कि मुझे इसके लिए ही अब जीना है, और हमारी ज़िंदगी तो बस यही थी, अब जो है हमारे बच्चों की ज़िंदगी है, उनकी खुशियों के लिए कुछ भी करना है। तो जब आप पूरा इमेजिन करके अपने आप को रख के सोचते हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, अगर मेरे बच्चों को मुझसे इतना प्यार है तो अपने बाप से भी कितना प्यार होगा, तो मैं उनको तो उनसे अलग नहीं कर सकती ना। और मेरे लिए तो भले दूसरा शौहर मैं कभी ना कभी एक्सेप्ट भी कर लूँ, मगर मेरे बच्चे का दूसरा बाप कर सकेंगे कभी? उनके लिए तो ऐसा लगेगा कि यार हमारी तो पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, कि हमारी माँ ने की क्या करा। चलो उनके बच्चे उनके लिए चाहे भी अच्छा, मगर वो बात नहीं हो सकती। मतलब एक औरत भी नहीं सोच सकती, एक मर्द तो सोच लेता है एक अपनी बीवी की जगह दूसरी औरत को, मगर एक औरत अपने शौहर के किसी और मर्द को सोचती भी ना, भले सब कुछ ख़त्म हो जाए, मगर वो नहीं यार, बिल्कुल उस जगह सोच ही नहीं पाती। उसका एक दिल ना एक कपा सा जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे और मेरा जो शौहर था वो उसके तो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे जो वो उससे बहुत प्यार करते हैं। कुछ भी अगर पता है हमारे शौहर, मतलब उसके उन्होंने तो चलो दूसरी शादी कर दी, सही है, सितारा आपी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मगर पता है क्या, उनके सितारा आपी के दिल में जितनी भी नफरत हो, मगर जो उनके बच्चे हैं ना, कभी वो गलत बोल देना अपने बाप के बारे में कि यार ये पापा तो सही नहीं है, पापा ने तो ऐसा किया, तो बीवी, एक वो माँ जो है ना, एक बीवी का भी उसके अंदर प्यार आ जाता है कि नहीं, आप लोग गलत नहीं बोलो, जो है मेरे से है, आप लोग नहीं करो, आप अपना प्यार वहीं रखो। मतलब एक औरत ऐसी चीज़ होती है कि वो हर, मतलब उसके अंदर बीवी का भी कहीं ना कहीं प्यार इतना दिख जाता है, जितना भी गलत करे मर्द, मगर वो ये बर्दाश्त करती कि मेरे बच्चे जो है वो अपने बाप से नफरत करें, किसी भी, या तो मुझे लेकर या किसी को भी लेकर। तो बस मुझे यही था कि कुछ भी सोचा करें तो किसी के बारे में, तो अपने आप को ज़रूर रख लिया करें, सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है अगर आप अपने आप को रख के सोचते हो तो। बस मुझे यही था कि यार उनके खुद के ससुराल वालों ने इस तरह, उनके बच्चे ने ऐसा किया, और फिर वो खुद कहने हैं कि हमें कॉल करके वो कहते हैं कि ना माफ़ कर दो, तो क्या फ़ायदा ऐसी हरकतें करने का, क्योंकि गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, जानबूझ के की हुई चीज़ माफ़ नहीं की जाती। और हम तो कर भी दें तो अल्लाह पाक तो सब कुछ देख रहा है ना, और वो सितारा आप जिस जगह पे हैं तो वो तो सबको दिख ही रहा होगा कि कितनी अच्छी है, कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी जगह नसीब करी, देखना सब कुछ। तो प्लीज़ यार अपनी सोच को जो है वो अपनी मतलब अपनी हद तक रखा करें, अपनी मतलब गंदी इतनी सोच ना बनाए कि हम कि बंदा सामना, अगर कभी हमारा सब्सक्राइबर मिल भी गया, सब्सक्राइबर तो खैर छोड़ी, तो ऐसे लोगों को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई व्यूज़ भी मिल गया तो वो सामने जलील करता है आपको कि यार तुम कितने घटिया शख्स थे, या किस तरह की वीडियोस बनाई थी अपनी आंटी के बारे में, तो इस तरह की हरकतें तो ना करो। और खैर बच्चा तो खैर बोल ही नहीं सकते, वो बड़ा अच्छा खासा लड़का है, जब इस तरह की बातें कर रहा है और इतना हिचकिचा रहा था, वो इतना हिचकिचा रहा था, कहते थे झूठ बोलते तो बंदा हिचकिचाता है, ये सच जो होता है ना वो फौरन फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपका निकलता रहता है। तो बस यही था, मुझे वैसे अनैना से बात होती रहती है, तो मुझे यही दुख हुआ कि उस बेचारे को बड़ा दुख लगा हुआ था कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है सितारा आपी के साथ, सही है। तो वो तो उसकी खाला है, खैर तो उसको दुख था, तो मैंने भी सोचा था कि यार मैं भी वीडियो बनाऊंगी, भले जितने लोग देख रहे हैं, और क्या पता ज़्यादा लोग देख लें तो इंसान का एक मैसेज पहुंच जाता है कि नहीं यार वो बहुत अच्छी है, ये तो लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने व्यूज़ के लिए करा हूँ, मुझे व्यूज़ लाने हो तो मैं नैना से 1000 दफ़ा जाके मिल लूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और जितनी दफ़ा मिलो वो आराम से मिलती है, इतनी खुश रहती है, इतनी मतलब फ़नी बनती है वो। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ये है कि हम लोग को शौक है, और मैं व्लॉगिंग करने का, तो मेरे थोड़े बहुत हस्बैंड साथ देते हैं व्लॉगिंग में, मगर ये है जब किस्मत में होता है ना, किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और कभी भी आपको नीचे लाके गिरा दे। तो जितने किस्मत में होते उतने व्यूज़ आते हैं, और जब आपकी किस्मत में ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे बनानी होती, मैं बहुत पहले बना लेती, क्योंकि उनका टॉपिक बहुत टाइम से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो नैना मेरी दोस्त है, वो भी मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ दे सकती, मगर मैं सितारा आपी के बारे में क्या, मैं नैना को कभी लेके इस तरह नहीं बनाती, क्योंकि जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना, कभी बाहर जाएं, कभी इस तरह से झोपड़ियों में लोग, तो उस वक्त हमारा दिल ऐसा हो जाता है, या अल्लाह ताला तूने हमें बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, और जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और यही चीज़ जहन में अगर फिक्स हो जाए ना, तो ज़िंदगी में मैं कहती हूँ कभी आपको दुख ना लगे किसी भी चीज़ में, अगर मुश्किल वक्त भी हो ना तो आपको लगे नहीं यार ये कुछ नहीं है। अगर दूसरों का मुश्किल वक्त देखें तो ज़िंदगी इतने आराम से गुजर जाए, मगर जब तक आप दूसरों की चीज़ों पे हसद करने लग जाते हो, इसके पास ये, इसके पास वो है, तो फिर तो आपके पास जितना कुछ आ जाए ना, कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते फिर तो बस यही है। इस तरह से सितारा आपी के पास भी उनका था, उनके अल्लाह ताला को उनको देना था, इस वजह से आज वो इस मकाम पे हैं, क्योंकि कहते हैं ना लोगों से कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक होता है इज़्ज़त देने वाला, और वो उनको इज़्ज़त मिल गई।
क्योंकि ये तो अल्लाह पाक भी कहता है कि अगर आप दूसरों के लिए मांग रहे हो, दूसरों के लिए हाथ उठा रहे हो, तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर तेरे लिए मैं हूँ। और इसी तरह हम दूसरों के लिए अगर खुशियाँ करते, मतलब दुआएं मांगते रहेंगे, दूसरों को खुश देखेंगे और हम इसमें माशाल्लाह बोलेंगे, तो बस हमें तो फिर अपने लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो वो बैठा हुआ है हमारे लिए सोचने के लिए। तो बस यही था। प्लीज़ कोई बात अगर बुरी लग गई हो कुछ भी तो उसके लिए सॉरी। और जैसा भी हो, बस मैं मेरा बस मैं यही कहती हूँ कि दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान है तो प्लीज़ सब दुआ में याद रखा करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।